हेलो एंड वेलकम टू द करंट फेयर सीरीज ऑफ गुरुकुल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत है। तो इस प्लेटफॉर्म थ्रू आप डिस्कस करते हैं डेली के कुछ इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़। सो आज है 14th ऑफ सैप्टेंबर। तो 14th ऑफ सैप्टेंबर के जिन्हें भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे उन्होंने आप कवर करन जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे के नाल। तो आज एक इंपॉर्टेंट डे है जो कि है हिंदी दिवस। तो हर साल 14th ऑफ सैप्टेंबर को एक डे ऑब्जर्व होंदा है हिंदी दिवस। इसका मेन एम की आ मतलब क्यों आप इसनों सैलीब्रेट करते हैं टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने लिए। हिंदी जी कि अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है अंडर आर्टिकल 343 इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट किया गया हिंदी को। तो एक चीज़ ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना कि हिंदी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है ना कि अपनी नेशनल लैंग्वेज। बिकॉज नेशनल लैंग्वेज होने का मतलब होएगा कि पूरे इंडिया दे विच सिर्फ एको लैंग्वेज है जी कि मेजरली बोलते हैं। बट अपने जरा जिमें कि साउथ इंडिया है या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया उत्थे जेडे लोगों हिंदी ज़्यादा नहीं समझ आती वो नहीं बोलते। दैट्स वाई ये जी हिंदी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज रखी गई है जिसनों अडॉप्ट किया गया सी अपनी कॉन्स्टिट्यूट असैंबली द्वारा। तो इसे दिन 14th ऑफ सैप्टेंबर को ही कॉन्स्टिट्यूट असैंबली ऑफ इंडिया हैड अडॉप्टेड हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इन 1949 एज दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अपने इंडिया के जोड़े टोटल 22 लैंग्वेजेस ने जो कि अपने 8th शेड्यूल के रिटन ने। अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 12 शेड्यूल है जिन्होंने 8वें शेड्यूल अपन लैंग्वेजेस लिखिया हुई ने जिदे 14 तो ओरिजिनल है सी उस जड़ियाँ अपने 8 लैंग्वेजेस ने उन्होंने ऐड किया गया सी वारी वारी जो अमेंडमेंट्स वगैरह करके। सो इस रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि केड़ी अपनी अपनी संविधानिक लैंग्वेज है या फिर नहीं है। रिसेंटली एक एग्जाम होया सी EPFO का 5th ऑफ सैप्टेंबर को एग्जाम होया जिदे एक क्वेश्चन पूछा गया सी 4 ऑप्शनस दे के कि केड़ी लैंग्वेज जी अपनी संविधानिक लैंग्वेज नहीं है। तो ये अगर थानू पता है तो वैल एंड गुड, अगर नहीं पता तो आने वाले किसी वीडियो में मैं ही थानू डिस्कस कर देवांगी कि केड़ियां अपन लैंग्वेजेस है ने संविधानिक। तो हिंदी जी है वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी भी वो जी कि देवनागरी स्क्रिप्ट दे विच लिखी जाती है। सो अगर थानू पेपर दे पूछा जाए कि केड़ी स्क्रिप्ट हिंदी की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वो है देवनागरी स्क्रिप्ट। 1949 इसनों अडॉप्ट किया गया। क्यों 14th ऑफ सैप्टेंबर को ही आप ऑब्जर्व करते हैं हिंदी दिवस? इसका कारण की है क्योंकि इसे दिन ही जो 50th बर्थडे होएगा सीगा ब्योहर राजेंद्र सिम्हा ऑन द 14th ऑफ सैप्टेंबर 1949। क्योंकि वो जो परसन है सी BRS शॉर्ट फॉर्म है ब्योहर राजेंद्र सिम्हा। उन्होंने काफ़ी सारे एफर्ट्स किए सी हिंदी को अपनी जी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट करने वास्ते। तो उन्होंने एफर्ट्स करके ही ये चीज़ सामने दैट्स वाई उन्होंने 50th बर्थडे पर ही जी हिंदी है उसको अडॉप्ट किया गया एज दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कुछ और फैक्ट्स है ने कि जी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन हैगा है जो कि इंप्लीमेंट होया सी प्रॉपरली 26 ऑफ जनवरी 1950 को। तो उसके द्वारा रेटिफाई किया गया सी कि हाँ हिंदी जी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर काम करेगी। हम जो आप गल की कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसनों जो रेटिफाई किया था कॉन्स्टिट्यूशन के मैंशन होएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 343 of the Indian Constitution हिंदी written in Devanagari script was adopted as one of the official languages। तो अगर सानू ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस आर्टिकल पूछा रहे तो कि आर्टिकल 343 जो कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत के संविधान के मैंशन है कि हिंदी जो भी देवनागरी स्क्रिप्ट लिखी होएगी वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर काम करेगी। ये तो एक होर क्वेश्चन बनता है क्योंकि रिसेंटली ही हरियाणा के PCS का एग्जाम कंडक्ट होया तो उस एक क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ कि लैंग्वेज जड़ियाँ ने वो क्लासिकल लैंग्वेजेस ने अपने इंडिया दियाँ। तो ये है ने 6 अपने इंडिया के क्लासिकल लैंग्वेजेस ने तो 22 अपनिया संविधानिक लैंग्वेजेस ने। ये 6 लैंग्वेजेस किहड़ियां इसका आंसर तुसी मैनू कमेंट सैक्शन में दोगे। अगर नहीं भी दोगे तो नैक्सट सैशन में मैं थानू इसका आंसर जरूर दे दूँगी। एक जोड़ा है वो मैं थानू दस देनी कि सब तो पहला जी वो तमिल जी लैंग्वेज आ वो क्लासिकल लैंग्वेज उसनों 2004 दे विच अडॉप्ट किया गया सी एज दी क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो 6 टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस ने। फर्स्ट कि तमिल, बाकी 5 के नाम तुसी कमेंट सैक्शन में आंसर दोगे क्योंकि दोनों जोड़े क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम के पूछे गए। एक तो हो गया कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस किहड़ियां ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਦੋਂ UPSC EPFO ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ PCS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਿਆ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏजेस ਤੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਵਰਨ ਇਨ ਐਜ਼ ਦੀ CM ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ। ਤੋਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ CM ਹੈਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। 12 ਸੈਪਟੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। 13 ਸੈਪਟੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ CM ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? तो अपने को ऑप्शंस ने भूपेंद्र यादव, आचार्य देवव्रत, आनंदीबेन पटेल, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ UK ਹੈ, ਜਿਹੜਾ UK ਮਤਲਬ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ CM ਹੈਗੇ ਆ। ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, झारखंड, कोई छत्तीसगढ़, ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ CM ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਹੈ ਮੇ ਬੀ। ਆਚਾर्य देवव्रत ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ CM ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ CM ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ। ਆਪਸ਼ਨ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਵਰਨ ਇਨ ਐਜ਼ ਦੀ CM ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਪਥ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ CM ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਜ ਭਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਆਚਾर्य देवव्रत। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਂਡ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਟਲੋਡੀਆ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਟਲੋਡੀਆ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ CM ਬਣ ਚੁੱਕੇ 13 ਸੈਪਟੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸੈਪਟੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸੈਪਟੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਦਾ ਨਿਊ CM ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ। नेक्स्ट, हु इज़ दी ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। तो किस पर्सन ने बुक लिखी है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, मतलब टैररिज्म ਨੂੰ किस तरह ਕੰਬੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ बेसिस ਤੇ ही एक बुक है। किसने लिखी है? तो अजीत डोवल, सुब्रमण्यम स्वामी, विपिन रावत या फिर शशि थरूर। तो ये जी बुक लिखी है वो लिखी है BJP के MP है सुब्रमण्यम स्वामी। तो उन्होंने बुक लिखी है। ऑप्शन B अपना राइट आंसर होएगा। इतने एक होर नेम इंपॉर्टेंट है, वो है अजीत डोवल। अजीत डोवल की ने है ने अपने NSA मतलब नैशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। अपने इंडिया के काफ़ी सारे जड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ, तो इन्हों का नाम भी याद रखना है। The release of 3 dreaded terrorists in exchange of hijacked Indian airline passengers। तो जो अपनी अफगानिस्तान ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਰ ਦੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਸਟ ਕੈਪੀਚੁਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ BJP ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾफ़ी दुखद घटना है कि आप इन्हों रिलीज़ कर दिता गया है इन्हों। तो उन्होंने एक बुक लिखी फिर इस चीज़ से ह्यूमन राइट्स एंड टैररिज्म इन इंडिया, मतलब किस तरह टैररिज्म जोड़ा है उसनों इंडिया कंबैट कर सकता है, ठीक है, कंबैट कर रहा है, या फिर इस दौरान ह्यूमन राइट्स जोड़े किस तरह इफेक्ट होंगे ने। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग ही इन्होंने बुक लिखी है। नाम याद रखना सुब्रमण्यम स्वामी। बुक का नाम क्या? ह्यूमन राइट्स एंड टैररिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट, अजीज़ हज़नी passed away in September 2021, in which year he was awarded the Sahitya Akademi Award for his book तेज बाजार। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ जिन्होंने नाम किया अजीज़ हज़नी। उन्होंने रिसेंटली डेथ हो चुकी है। तो ऑब्वियसली के रिगार्डिंग क्वेश्चन है पर्सनैलिटी रिलेटेड आप डायरैक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन्हों की रिसेंटली डेथ हो चुकी है। इन्हों साहित्य अकैडमी अवार्ड मिले किस साल के अपनी जी तेज बाजार नाम की बुक के लिए, क्योंकि इन्होंने एक होर मिल चुकी है साहित्य अकैडमी अवार्ड ना। पहला जो इन्हों साहित्य अकैडमी अवार्ड तेज बाजार नाम की बुक वास्ते कदों मिले? 2009, 13, 11, 13 या फिर 15। तो ये जो तेज बाजार नाम की बुक वास्ते इन्होंने मिला 2013। ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। तो ये रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। किसी पर्टिकुलर जो परसन है उसका किस स्टेट में बिलोंग करते हैं, उनका की काम है, लाइक कि फील्ड में बिलोंग करते हैं, राइटर ने, क्रिकेटर ने, जो भी है अपने को ऑप्शन देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ही वॉज अ राइटर।
ਐਮੀਨੈਂਟ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਨੀ, ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਸੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਐਂਡ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਪੋਇਟ ਵੀ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੀ ਸਰਵਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਦ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਆਰਟਸ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ। तो जम्मू एंड कश्मीर की एक अकैडमी सी आर्ट कल्चर एंड लैंगुएजेस वास्ते, उसके पहले सैकटरी के तौर पर भी काम कर चुके हैं वो। दैन उन्होंने जो साहित्य अकैडमी अवार्ड मिला 2013 तेज़ पज़ल वास्ते, तो 2016 के मिले किताब आन खाने वास्ते। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट परसनैलिटी आ अजीज़ हाजनी जिन्हों की डैथ हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज क्राउंड चैंपियन ऑफ द 2021 US ओपन। तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, US ओपन दे विच कि कौन परसन किहड़े परसन ने मैंस कैटेगरी के जिहड़ा टाइटल है वो अपने नाम किया। ये चार ओपन होंगे ने, चारों के चारों आप डिस्कस करांगे किहड़े किहड़े होंगे, क्योंकि चारों सीरीयल वाइज होंगे आ। 1 जनवरी दे विच होएगा, फिर मई दे विच होएगा, फिर जून दे विच होएगा, फिर अगस्त दे विच होएगा। चारों सीरीयल वाइज होंगे ने, जिन्हां चों लास्ट किहड़ा हुंदा है US ओपन, मतलब चौथे नंबर पर कौन होंदा है US ओपन। इस तो पहला 3 ऑलरेडी हो चुके हैं, चौथा रिसेंटली खत्म हो चुके हैं। तो ये मैंस कैटेगरी किस परसन ने ये टाइटल अपने नाम किया। सो वो परसन कौन है, डैनियल मेडवेडेव। तो ये जो परसन है डैनियल, इन्होंने एक तो एक क्राउन अपने नाम किया, सैकेंडली इन्होंने जो वर्ल्ड के नंबर 1 इस टाइम पे रह चुके हैं प्लेयर, उन्होंने भी हराया। उन्होंने नाम किया नोवक जोकोविक। नोवक जोकोविक नंबर 1 पे, क्योंकि देखो 1 2 3 ते 4 हो गए, चौथा किहड़ा है US। पहला अपने को हुंदा ऑस्ट्रेलियन, फिर हुंदा फ्रेंच, फिर अपने को हुंदा विंबलडन। ये 4 जोड़े अपने को गेम होंगे ने। चारों के जोड़े पहले 3 है, वो पहले 3 जिते किसने आ, नोवक जोकोविक ने, ठीक है। चौथा किसने जितया, वो अपने को डैनियल मेडवेडेव, ठीक है। मैंस कैटेगरी की गल कर रहे हैं, विमेंस कैटेगरी की गल नहीं कर रहे, विमेंस कैटेगरी की भी गल करांगे। चारों के क्वेश्चन जरूर ही बनता है। तो इस तो पहला कोऑपरेटिव बैंक का एक एग्जाम होया सी, उस क्वेश्चन पूछा गया सी कि जो फीमेल कैटेगरी का क्वेश्चन सीगा कि जिहड़ा एक ओपन है उसनूं जितया फीमेल, आई थिंक सो ऑस्ट्रेलियन ओपन सीगा, कि किस पर्टिकुलर प्लेयर ने जितया ये फीमेल कैटेगरी। तो उस तो बाद की है किसने हराया, क्योंकि आप बेसिकली ये याद कर लेना कि किसने जितया, बट उसने किसनों हराया वो आप याद नहीं करते। तो EPFO का एग्जाम सी उस क्वेश्चन पूछा गया सी कि एशले बार्टी ने ये जो टाइटल जितया एंड उन्होंने किसनों हराया। तो बेसिकली आपको पता नहीं होंगे, बिकॉज आप की करते हैं जो विनर है उसका नाम ही याद करते हैं। एक तो क्वेश्चन EPFO च बन गया। सैकेंड एक क्वेश्चन कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम च बनया सी, इन्ना ही चारों के विचों और पूछा गया सी जो फ्रेंच ओपन है, मतलब वैसे तो फ्रेंच ने दिता गया सी, फ्रेंच का एक होर नेम होंदा रोलैंड गैरोस, जिहड़ा कि आप कमिंग स्लाइड दे विच डिस्कस भी करांगे। तो रोलैंड गैरोस किहड़ी पर्टिकुलर स्पोर्ट नूं बिलोंग करता। अगर तुहानूं ये सारे ओपन पता होणगे, इन्हां दे अदर नेम पता होणगे, किहड़ी ये सारे जिहड़े टैनिस नूं बिलोंग करदे पता होएगा, तो तुसीं उस क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर है वो ईजिली दे सकदे सी, बिकॉज टैनिस और 4 ऑप्शन गिवन सी, क्रिकेट, फुटबॉल, टैनिस या एक होर होएगी। तो अगर किसी नूं पता है कि ये जिहड़े ओपन ने टैनिस दे नाल लिंक्ड है, इन्हां ओपन्स दे किहड़े नाम हुंदे ने ते किहड़े होर नाम हुंदे ने, उही परसन इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। तो कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम बनया, अगर तुहानूं यकीन ना होवे तुसीं पेपर चुक के देख सकते हो। सो आप डिस्कस करांगे। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की है ऑप्शन बी, डैनियल मेडवेडेव। तो ये जो रशिया के प्लेयर है जिन्होंने टाइटल हासिल किया है, इन्होंने वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर है नोवक जोकोविक, उन्होंने हराया मैन सिंगल फाइनल दे विच। उन्होंने मिडन ग्रैंड स्लैम हैगा सी, मतलब अपनी जिंदगी का पहला ही ग्रैंड स्लैम विनिंग है उन्होंने। मेडवेडेव जिहड़े आ वो 3rd रशियन बन चुके हैं, मतलब इस तो पहला 2 होर रशिया के प्लेयर जिवें कि मैरिट सफिन ते ज़ेवगने इस टाइटल नूं जित चुके हैं, ग्रैंड स्लैम नूं जित चुके हैं। तो ये अपने को इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। नैक्सट अगर आप विमेन कैटेगरी के देखिए तो जो ओपन है US, उस किसने जितया, ब्रिटेन की प्लेयर है एमा रैडुकैनो। ये जी प्लेयर है एक होर पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 18 ईयर्स की है, 18 साल की एज में इन्होंने जो टाइटल है अपने नाम किया। इन्होंने जो कैनेडा की प्लेयर है लैले फर्नांडिस उसनों हराया जो US ओपन 2021 के फाइनल के विचकार। सो ये विमेन कैटेगरी होगी। उस बाद 4 किहड़े ग्रैंड स्लैम्स होंगे ने वो भी आप डिस्कस कर लेने। तो 4 ग्रैंड स्लैम होंगे आ पूरे साल के विचकार। इन्हां चारों ग्रैंड स्लैम जिन्हों मेजर्स भी कहा रहा, बिकॉज बहुत ही मेजर लैवल के जो गेम्स होंगे टैनिस के नाल लिंक्ड, ठीक है। वर्ल्ड के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल टैनिस इवेंट्स भी क्या रहा इन्हों। तो अपने को 4 किहड़े आ, पहला हो गया अपने को ऑस्ट्रेलियन ओपन, सैकेंड अपने को हो गया फ्रेंच ओपन, थर्ड अपने को है विंबलडन, फोर्थ अपने को हो गया US ओपन। जिहड़ा ऑस्ट्रेलियन ओपन है सब तो पहला
साल की शुरुआत से जनवरी के प्ले होंगे मैलबोर्न के खेलिया जाता है, ठीक है, आस्ट्रेलिया के मैलबोर्न, क्योंकि आस्ट्रेलियन ओपन है तो आस्ट्रेलिया में खेलिया जाएगा, हार्ड कोर्ट से जो गेम प्ले होंगे। सैकेंड सीरीज़ सैकेंड होंगे अपने को मई के दौरान, यह होंगे फ्रेंच ओपन जिसनों आप ऑफिशियली रोलैंड गैरोस भी कहने। तो पेपर के यही क्वेश्चन बनया सी कि रोलैंड गैरोस किस पर्टिकुलर गेम के नाल लिंक्ड है। तो 4 ऑप्शनस नहीं, अगर तुहानू पता होगा, तुसीं पढ़े होंगे कि टेनिस के सब ग्रैंड स्लैम्स ने, तो तुसीं ईजली आंसर दे सकते सी। सो रोलैंड गैरोस फ्रेंच ओपन है। उस तो अपने को विंबलडन है जिसनों द चैंपीयनशिप्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका अदर नेम की हो गया चैंपीयनशिप्स। ये कितने खेले जाते हैं? लंडन, विंबलडन लंडन दे विच। फोर्थ अपने को है यूएस ओपन जोड़ा कि यूएसए न्यूयॉर्क अगस्त में खेला जाता, बट इस साल कोविड-19 के करके थोड़ा जहा डिले होया, रिसेंटली ही कंप्लीट हुए ने। एक चीज़ होर इंपॉर्टेंट है, इन्होंने तीनों दे विच आप कही आस्ट्रेलिया, फ्रेंच एंड विंबलडन, तीनों किसने जिते आ? वो जिते अपने को नोवाक जोकोविक। चौथा किसने जिते आप देख ही लिया मेन्स कैटेगरी डैनियल मेडवेडेव। अगर विमेन कैटेगरी पूछे रहे तो आस्ट्रेलिया आई थिंक सो इन्हों के मैं प्रॉपर नाम नहीं यार, एशले बार्टी। फ्रेंच मैंने पता क्रेसिकोवा नाम की जी प्लेयर से उसने जितया। तो ये जोड़े विमेन कैटेगरी में चारों नहीं याद, तो आने वाली किसी वीडियो ये भी डिस्कस कर ही लवेंगे आप सारे जोड़े ओपनस होंगे ने। यूएस आप देख ही लिया, एमा जो ब्रिटेन में बिलोंग करती है उन्होंने ये टाइटल जिते है। नैक्सट हू वन द, एक मिनट मैंने मेरे माइंड्स हुणे आया कि जोड़ा अपने को पहला आस्ट्रेलियन ओपन होंगे ना, उसमें जितया सी नाओमी ओसाका, जी कि जापान की प्लेयर है, लीडिंग प्लेयर है नाओमी ओसाका, उन्होंने ये टाइटल जितया। फ्रेंच ने जितया क्रेजिकोवा। विंबलडन किसने जितया? एशले बार्टी ने। तो यही आई थिंक सो क्वेश्चन भी पूछा गया सी, नाओमी ओसाका वाला क्वेश्चन सी पेपर च EPFO का एग्जाम होया रिसेंटली कि नाओमी ओसाका ने किस पर्टिकुलर प्लेयर को हराया सी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको याद होने चाहिए। नैक्सट क्वेश्चन, हू वन द फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्री इन सैप्टेंबर 2021। तो इसे मंथ के विचकार ही ये जोड़ा गेम होया फॉर्मूला 1 का इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, स्पोर्ट्स का ही एक होर क्वेश्चन है। तो किस पर्टिकुलर प्लेयर ने जितया? मैक्स वर्स्टैपन, सेबेस्टियन बैटल, निको रॉसबर्ग या फिर डैनियल रिकार्डो। तो जोड़े फॉर्मूला 1 है उसके कुछ ही प्लेयर लिंक्ड होंगे, जिमें कि मैक्स वर्स्टैपन हो गया, एक होर अपने को लियोस हैमिल्टन है, सर्जियो पैरिस, वॉल्टरी बोटस। तो ये कुछ प्लेयर्स है जिन्होंने ये जो टाइटल है किसने जितया? डैनियल रिकार्डियो ने। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जितया? डैनियल रिकार्डियो। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डैनियल रिकार्डियो ने फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जितया 12 सितंबर में, जो इन्होंने टाइटल अपने नाम किया। ही वॉज फॉलोड बाय हिज मैकलरन टीममेट लैंडो नॉरिस, मतलब सैकेंड नंबर पर कौन रहा से जो लैंडो नॉरिस, एंड थर्ड नंबर पर कौन रहा? वॉल्टरी बोटस। उन्होंने जो सर्जियो पैरिस को कोई पेनल्टी वगैरह लग गई तो पिछे रह गया। तो पहले नंबर पर कौन रहा? डैनियल रिकार्डियो, सैकेंड नंबर पर लैंडो नॉरिस, थर्ड नंबर पर रहा वॉल्टरी बोटस। इस पूरे इवेंट जो कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का इवेंट हो रहा है। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता अपने को अगर आप स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम गिवन टू इंडियाज फर्स्ट एवर सैटेलाइट एंड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप। तो इंडिया का पहला सैटेलाइट है तो न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, उसका नाम की है? INS ध्रुव, INS तेज, INS एकलव्य, INS पर्वत। INS मतलब इंडियन नेवल शिप। तो एक है जो अपनी पहली इंडिया की पहली सैटेलाइट ते न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, मतलब उन्होंने ट्रैक करने वास्ते शिप बनी हुई है। सो ये है INS ध्रुव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। India's first nuclear missile tracking ship named INS Dhruv has been commissioned. विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10th of September ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ है। द सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप हैज़ बीन बिल्ट बाय, मतलब किसने बनाया? HSL हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने कोलैबोरेट करके DRDO के नाल ते नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO इन्होंने तीनों ने मिलकर बनाया। मतलब HSA हो गया, HSL सॉरी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड प्लस DRDO डिफेंस रिसर्च डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्लस NTRO, इन्होंने तीनों ने मिलकर जोड़ा ये बनाया अपने को INS ध्रुव, इंडियन नेवल शिप ध्रुव, जो कि इंडिया का पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इसनू कमीशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the first women excavation engineer to work in an open cast mine at Central Coalfields Limited। तो इंडिया की पहली women
एक्सकवेशन इंजीनियर बनी हाँ। एक्सकवेट मतलब कुछ ना कुछ जो खोदे खुदाई वगैरह होंगी है। तो ये जोड़े ओपन कास्ट माइन में काम करेंगे सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, मतलब जी अपनी सेंट्रल कोल फील्ड लिमिट्स है ना, उत्थे ये फर्स्ट एक्सकवेशन इंजीनियर बनी है। तो उन्होंने नाम की है? आकांक्षा कुमारी, शिवांगी सिंह, भावना कंत या फिर शिवानी मीना। तो इन्हों का नाम है शिवानी मीना। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। शिवानी मीना एंड IIT जोधपुर एलुमनी, मतलब ये IIT जोधपुर तो स्टडी की हुई है इन्होंने। वो फर्स्ट वुमेन एक्सकवेशन इंजीनियर बनी है जो कि काम करेगी इन्होंने ओपन कास्ट माइन एट कोल इंडिया आर्म CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। शी विल बी पोस्टेड एट CCL's राजरप्पा प्रोजैक्ट, मतलब एक प्रोजैक्ट दिता गया इन्होंने माइनिंग वास्ते, ठीक है। एक्सकवेशन इंजीनियर बनी है पहली अपने इंडिया की। इस तो पहला एक पोजीशन हैगी सी सारी जी मैन नू बिलोंग करती सी, मतलब इस तो पहला इस चीज़ से मैन ही लगाए जाते सी, बट नाउ विमेन नू लगाया गया। ये जो फीट इन्होंने अचीव किया एक माइलस्टोन। इस तो पहला एक होर विमेन है आकांक्षा कुमारी जो कि कोल इंडिया की पहली विमेन माइनिंग इंजीनियर बनी सी, मतलब वो माइनिंग इंजीनियर बनी पहली ना। एक्सकवेशन इंजीनियर बनी है, उन्होंने नाम किया शिवानी मीना। जो अपनी माइनिंग इंजीनियर बनी सी उन्होंने नाम सी आकांक्षा कुमारी, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर विमेन एम्पावरमेंट की गल करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू तो ये चीज़ां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू PM ऑफ लेबनान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल दी न्यूज़ ने कि लेबनान के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, उन्होंने नाम किया है। सो उन्होंने नाम किया नाजिब मिकाती। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाजिब मिकाती जिहड़े आ नवे PM बने आ लेबनान दे। सो लेबनान की गल हुई है तो लेबनान की कैपिटल की है बेरत। बेरत जी लेबनान की कैपिटल है। करंसी अगर अपन पूछा जाए तो की है लेबनानीज पौंड। नैक्सट सेम इस तरह का ही क्वेश्चन अपने को, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द PM ऑफ मोरक्को। मोरक्को की PM कौन है ने? मोरक्को जी कि अफ्रीकन कॉन्टीनेंट की एक कंट्री है, मैडिटेरेनियन सी दे नाल आई थिंक सो ये ओपन होंगी है। सो ये मोरक्को के जोड़े नवे PM कौन बने ने, उन्होंने नाम है अजीज़ अखानचो। नाम मतलब काफ़ी अजीब जहा नेम है, अखानौच, ठीक है। अजीज़ रबावा नहीं है, अजीज़ अखानौच इन्हों का नाम है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मोरक्को के कैपिटल की गल करिए तो की है रबात। मोरक्कन दिरहम इन्हों की ऑफिशियल करंसी है। सो ये भी तो अपने को 4 कंट्रीज आप कवर की है। लेबानन की कैपिटल की है बेरुत, मोरक्को की कैपिटल की है रबात। सैकेंड करंसी जी अपने को मोरक्को की है मोरक्कन दिरहम, तो आप देखी सी लेबानन की लेबानीज दिरहम, लेबानीज पाउंड सॉरी। सो दिस इज़ इट। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते सी आपने अज के लिए वो आप सारे डिस्कस कर लिया। तो अगर थानू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर तो सबसक्राइब जरूर करना। एंड अगर थानू बैचेस के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, क्योंकि गुरुकुल के ऑनलाइन तो ऑफलाइन बैचेस रन कर रहे हैं। तो किसी भी बैच की शेड्यूल रिगार्डिंग किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। एंड अगर थानू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर तो सबसक्राइब जरूर कर सकते हो। सो सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।